सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें हम आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है एंड किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको इस्टेबलाइज्ड किया गया था एंड ठीक है। और 1934 जो एक्ट है आरबीआई का वो क्या है एंड 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। ये सारी चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अबाउट दी गवर्नमेंट क्यों अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय एंड सेल करता है, किन कंडीशन में करता है एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम ये सब देखेंगे एंड नेक्स्ट हम नीड देखेंगे एंड अबाउट द डिफर्ड पेमेंट ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो एवरीवन, जो हमारा आरबीआई है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेबलाइज्ड हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। जो कमीशन इसको लाने के पीछे है, जिसकी सारे फोर्सेस जिस कमीशन के हैं वो है हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, एंड आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, मतलब दो फोर्सेस काम कर रहे थे इसके बिहाइंड में, एक तो हिल्टन यंग कमीशन और दूसरा आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 टू सर्व एज इंडिया सेंट्रल बैंक एंड मैनेज इट्स करेंसी एंड क्रेडिट। जो क्या करेगा, इंडिया का सेंट्रल बैंक, मतलब जो आरबीआई है वही हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, आरबीआई ही हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक है एंड कैसे इसकी करेंसी को और इसके क्रेडिट को मैनेज करना है, करेंसी एंड क्रेडिट को कैसे मैनेज करना है, ये सारा भी इसी के अंडर आएगा। नेक्स्ट, अब ये बता दें कि जो अभी हमारा आरबीआई है जो अंडर दी गवर्नमेंट आता है, ये पहले पूरी तरह गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था। पहले ये एक प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, लेकिन इन 1949 ऑन 1 जनवरी को जब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ, तो जो आरबीआई है हमारा गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन बन गया था। ठीक है, आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी। ठीक है, कब? इन द ईयर ऑफ 1947 हमारा भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसके प्राइमरी फंक्शंस जो हैं वो ये हैं कि बैंक नोट हम कैसे इशू करते हैं, ये सारा आरबीआई देखता है, एंड मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, हमारी जो करेंसी है, इंडिया का जो क्रेडिट सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं है, इसको मैनेज करना, एंड ओवरसीइंग दी कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, हमारे देश का, हमारा जो नेटिव कंट्री इंडिया, उसका बैंकिंग सिस्टम, उसका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा क्या है, इन सबको मेंटेन करने का काम भी हमारा आरबीआई ही करता है। सो आरबीआई हमारा क्या है? आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे आता है? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे आता है। पूरी तरह ये गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन नहीं था। ठीक है, कब तक? इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले तक। ठीक है, फिर यहाँ कुछ ईयर्स हैं जिसमें 1926 वही वापस से बताया गया है कि ये ऑन द ईयर ऑफ द 1926 द रॉयल कमीशन ऑन इंडियाज़ करेंसी एंड फाइनेंस, मतलब हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही आया था, टू क्रिएशन दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब हिल्टन यंग कमीशन की ही रिकमेंडेशन थी कि हमें एक सेंट्रल बैंक बनाते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम बनाते हैं। ठीक है, कौन से कमीशन? हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट, 1934 में आता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है एंड वॉज पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एंड विच प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर द बैंक। ठीक है, तो जो क्या करेगा, हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए, हमारे सेंट्रल बैंक के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगा, पूरी एक आउटलाइन ड्रॉ करेगा। ठीक है, पूरी एक आउटलाइन ड्रॉ करेगा जिसमें इंडिया की मॉनेटरी सिस्टम, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी करेंसी को कैसे मैनेज करना है, वाइल ट्रांजैक्शन एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एंड हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो भी हमारे आरबीआई के अंडर ही आते हैं। हमारे कौन से रिजर्व? हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं उनको भी मेंटेन करने का काम हमारा आरबीआई ही करता है। किसको मेंटेन करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन रिजर्व को भी मेंटेन करता है। फिर 1935 में द आरबीआई बिगेन ऑपरेशन एज अ प्राइवेटली ओन्ड शेयर होल्डर बैंक। ठीक है, 1935 में एक प्राइवेटली ओन्ड शेयर होल्डर बैंक की तरह काम करता था, विच टेकिंग ओवर द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ करेंसी। वही बार बार किसको कंट्रोल करेगा? करेंसी को, एंड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड देन 1937 में द बैंक सेंट्रल ऑफिस इनिशियली इन कैलकाटा। 1937 तक जो हमारा बैंक है आरबीआई, इसका जो सेंट्रल ऑफिस था वो कैलकाटा था। ठीक है, वॉज मूव्ड टू इट्स करंट परमानेंट लोकेशन, जो अब 1937 में बॉम्बे, जो कि अभी मुंबई जिसको बोलते हैं, वहाँ इसको
परमानेंट एज अ परमानेंट लोकेशन इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब हम आरबीआई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आरबीआई क्या क्या फंक्शन करता है, आरबीआई किन किन चीज़ों को किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को डील अप करता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द आरबीआई? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई is India's central banking and regulatory authority and it is responsible for the supply of करेंसी को सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है, एंड द रेगुलेशन ऑफ द होल बैंकिंग सिस्टम, जो सारा बैंकिंग सिस्टम उसको रेगुलेट करने का काम भी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक है, अब ये हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ फर्दर फंक्शंस। ठीक है, कि ये क्या क्या एक्चुअल में करता है। सो ये हमारे आरबीआई का लोगो है ना। ये करेंसी इशू करता है। मैंने आपको बताया था कि करेंसी जो है हमारा, करेंसी में हमारे नोट्स भी आएंगे, करेंसी में हमारे नोट्स आएंगे, हमारे कॉइन्स आएंगे। ठीक है, तो करेंसी इशू करना है ना। एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, हमारा बैंकिंग सिस्टम स्टेबल है या नहीं उसको भी मैनेज करेगा। एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, जब कोई किसी टाइप का बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है हमारी कंट्री में, तो लास्ट ऑप्शन हमारा आरबीआई, मतलब हमारे पापा बैंक ही बचते हैं, जो सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को मेंटेन करके चलते हैं और कैसे डील करना है और कैसे अदर बैंक्स को ड्यूरिंग द रिसेशन एंड अदर कैलेमिटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल कैलेमिटीज़ के टाइम पे कैसे उन्हें लेंड करना है, कैसे उन्हें पैसे देना है। नेक्स्ट वन, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कैसे मैनेज करके रखना, ये मैंने आपको पहले ही कुछ स्टार्टिंग में ब्रीफिंग कर दिया था। एंड नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, जो इंटरेस्ट रेट होती है हमारी। ठीक है, हमारी कुछ रेट्स होती है, CRR है ना, कैश रिजर्व रेशियो, हमारी SLR